अथ य एषा संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यत एष आत्मा इति होवाच। ऐतदमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्मेति तस्य हवा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। अथ एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, यह जो सुषुप्ति अवस्था रूपा संप्रसाद है वह इस संप्रसाद से उपलक्षित आत्मा कोई लेना है। इसे अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से आत्मबुद्धि का परित्याग करके जब उठता है। शरीर से उठने का मतलब क्या है? आसन से उठने का जैसे नहीं, शरीर से ऊपर उठ गया का मतलब शरीर में जो आत्मतत्व बुद्धि थी उसे त्याग दिया, और जो संप्रदाय अवस्था में जिसमें लय होता था तदा सता स्वामी संपन्नो भवति, उस सत को ही आत्मा करके मानने लगा। उसको कहते हैं अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। इस शरीर में विद्यमान आत्मतत्व बुद्धि का परित्याग करके वह क्या करता है? परम ज्योतिरुपसंपद्य, जो परम ज्योति स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने निज रूप से वो निष्पन्न हो गया। निज रूप का मतलब क्या? पहले अनिज रूप में था, देह को देहादियों को आत्मा मान रहा था, वो अनिज रूप था, और अब वो अपने निज रूप को स्वीकार कर लिया। इसे कहते स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यत एष आत्मा इति होवाच। और वही यह आत्मा है, ऐसे कौन कह रहा है? आचार्य शिष्यों को जवाब दे रहा है। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। तस्य हवा तस्य ब्रह्मणो नाम, इसलिए वह यह जो ब्रह्म है उसके एक नया नाम है। क्या नाम है? सत्यमिति, उसके एक नाम है सत्य। पहले एक नाम बता दिया हृदयम, और अब दूसरा नाम बता रहे सत्य। यही नाम और नामों के अंदर गुण का भी प्रख्यान हो रहा है। केवल नाम ही नहीं है, ये सब अनवर्त संज्ञाएं हैं, उनके द्वारा उस परमात्मा गुण विशेष का कथन हो गया ताकि उपासना करने के लिए उपयोगी हो। शुद्ध काले स्वेन आत्मना सता संपन्न सन सम्यक प्रसीदति संप्रसाद। इस जीव जब स्वरूप में पहुंच गया, इसका नाम हो गया संप्रसाद। सुषुप्ति काल में जब ये जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब इसका नाम संप्रसाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि संप्रसाद को ही आलम्बन करके संप्रसाद वाला जो विद्वान है उस युक्ति के आधार पर अपना शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्योंकि वो विद्वान विवेक करके समझ रहा है कि हम सुषुप्ति काल में कहा जा रहे हैं? शुद्ध ब्रह्म में जा रहा हूं। ऐसा यही तो अंतर बताया था ना पहले। अविद्वान और विद्वान में अंतर क्या है? यही है, दोनों तो जा रहे हैं, इन्हें कि जान रहा है कि मैं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर रहा हूं, दूसरा नहीं जानता है। और जो जानते हुए सुषुप्ति में जाता आता है वह अवश्य मरणोत्तर काल में स्वर्गलोक को प्राप्त करे। स्वर्गम का तात्पर्य वहां पर क्या बता दिया था? उसमें भी वो लोक विशेष नहीं, किंतु आत्मस्वरूप को ही प्राप्त कर जाता है, ये अर्थ किया था। स्वर्गम लोकम इति। विद्या का फल इस शरीर के अभाव में भी प्राप्त होता है, अवश्यम भावी। ये बात को सिद्ध करने के लिए कहा गया था स्वर्गम लोकम इति। अच्छा, कहते देखो भाष्यकार, इसलिए सुषुप्त काले स्वेन आत्मना संपन्न सन, ये जो जीव है वो अपने आत्मस्वरूप से संपन्न हो गया, एकीभूत होकर के सम्यक प्रसीदति, सम्यक प्रसन्नता को प्राप्त किया हुआ है। क्योंकि आनंद रूपता को ही वो प्राप्त किया है। इसलिए क्यों वो प्रसन्न है? पहले क्यों प्रसन्न नहीं था? तो उसका भी कारण बता रहे हैं। जागृत स्वप्न और विषेन्द्र संयोग जातम कालुष्यम जहाती संप्रसाद। कि जागृत और स्वप्न में क्या था? विषय और इंद्रिय का संयोग से जन्य जो कालुष्य था उसको त्याग करके वह सुषुप्ति में रह रहा अपने आत्म स्वरूप के साथ, अतएव वह संप्रसाद शब्द के योग्य हो गया। यद्यपि सर्वजंतु नाम साधारण, यद्यपि यह संप्रसाद अवस्था सुषुप्ति अवस्था सर्वजंतुओं के लिए सर्वसाधारण, सभी सोते बिना सोए बैटरी चार्ज नहीं होता है,
सबको सोना ही पड़ता है। तथापि एवं स्वर्गम लोकमेति प्रकृतत्वात्, फिर भी यहाँ हमें उस विद्वान को ही लेना है जिसके लिए पूर्व में कहा गया था एवं स्वर्गम लोकम एति, यथार्थ ज्ञानवान पुरुषना स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। एष संप्रसादिति, उसी को प्रकृत को ही बताने के लिए यहाँ एष शब्द प्रयोग किया था। एष संप्रसादिति सन्निहित वद यत्न विशेषा के सन्निहित के समान एष शब्द के द्वारा व्यवहार करता हुआ प्रयत्न विशेष श्रुति ने किया है। इसलिए यह ज्ञापन हो रहा है उस विद्वान जो सुषुप्ति अवस्था को जानने वाला वास्तव में है, उसी को लेना, अविद्वानों को नहीं लेना। सो अथ इदम, इसलिए वह जो विद्वान सामने एतार संप्रसाद अवस्था संपन्न जो विद्वान है वो क्या करता है, अथ उस संपन्न संपत्ति को प्राप्त करने के बाद इदम शरीरम हित्वा, इस शरीर को त्याग देता है। शरीर को त्यागने मतलब शरीर से मर गया ऐसा अर्थ नहीं करने का, किंतु शरीरात समुत्थाय, शरीर से ऊपर उठ गया, अर्थात शरीरात्म भावनम परित्यज्य, शरीर में जो आत्मभाव थी उसे त्याग करके ही अर्थ करनी चाहिए। न तो आसनादि समुत्थाय इति यह युक्तम, आसन से उठ के जैसे चल दिया वैसे यहाँ पर उत्थान करने का कथन नहीं किया जा सकता है। यह शरीर को ही त्याग दिया, मर गया, मर करके दूसरे शरीर में चला जाता है, वहां भी समुत्थान होता है, तार समुत्थान हो गया नहीं लेना है, क्योंकि जीते ही जी वो क्या कर रहा है, सुषुप्ति अवस्था में गया हुआ है, मरा नहीं। इसे शरीर से उठ करके चले जाना, दूसरे शरीर प्राप्त करना, वो भी अर्थ नहीं हो सकता जैसे अज्ञानी का मरण काल में होता है, या आसना से उठ करके जैसे एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वैसे ही शरीर से निकला और कोई सुषुप्त हो कहीं और पड़ी है वहां चला गया, ऐसा अर्थ भी आप नहीं कर सकते। इसीलिए और विशेषण देकर समझा रहा है स्पष्ट करने के लिए, स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते, स्वेन रूपेण इति विशेषणात्, ये विशेषण जो दिया है यही ज्ञापन करता है। यह मरणोत्तर काल में भी नहीं है, शरीर की स्थिति काल में भी शरीर को त्याग करके अपर शरीर को प्राप्त करना होता है ना। योगी लोग, ज्ञानी लोगों के अंदर सिद्धि होती है, हाँ, वो एक शरीर से दूसरे शरीर चले जाते हैं, शरीर भी रहता है, रहते हुए भी वो अपना सुख शरीर से दूसरे शरीर में चले जाएंगे, परकाय प्रवेश बोलते हैं इसको। ऐसा भी कोई यहाँ पर सुषुप्ति नाम का कोई दूसरा शरीर कहीं पड़ा है और इस शरीर से निकला उस शरीर में चला गया, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। क्यों? स्वयं रूपेण करके आगे जो विशेषण दिया वो इस बात को ज्ञापन करता है। नहीं अन्यतः उत्थाय स्वरूपम संपत्तव्यम, कहीं अन्य से उठकर निकला और स्वरूप को प्राप्त कर गया, ऐसा कथन हो नहीं सकता है। गति द्वारा इति भाव, तात्पर्य यहाँ गति से, अन्यथा उत्थाय का मतलब क्या, कहीं अन्यत्र था वहां से निकला, निकल के चला, चल करके जो है दूसरी जगह पहुंच गया, उस तरह की व्याख्या यहाँ नहीं हो सकता है स्वरूप प्राप्ति के विषय में। स्वरूपम में वही तत् न भवति प्रतिपत्तव्य चेत स्यात्, यदि वह गमनादि द्वारा अन्य क्रिया के द्वारा प्राप्त करने योग्य प्रतिपत्तव्य यदि है फिर तो वह स्वरूप ही नहीं है। वो तत् स्वरूपम में न भवति, वह स्वरूप ही नहीं है। यदि आपको एक जैसे दूसरी जगह निकल के जाना पड़ जाए और ग्रहण करना पड़ जाए, ज्ञान के द्वारा भी समझना पड़ जाए, कहीं से कहीं निकल करके जा करके करना पड़ जाए, फिर तो वह आपका स्वरूप नहीं हो सकता। क्योंकि स्वरूप में क्या होता है, मैं ही हूं, अबे मैं भी निकल गया हूं कहीं और जब मैं जानू अपने आप को, ये हो नहीं सकता। स्वरूप को जानने का मतलब यही होता है कि उसमें कहीं भी आना जाना नहीं, बल्कि जिस कारणों से, जिस भ्रांति के कारण से हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हुई है, उस भ्रांति का निवारण करने के लिए सारा काम होता है। स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी करना है वह अंतःकरण शुद्धि के लिए, ताकि अज्ञान रूपी मल जो है उसे हटाना है। इसलिए आप कहते हैं स्वरूपम ही तत् न भवति चेतन यदि प्रतिपत्तव्यम स्यात्, यदि कहीं त्याग करके प्राप्त करने योग्य है फिर तो वो स्वरूप ही नहीं हो सकता। परम ज्योतिर्विसंपदित है ना, परम में परमात्म लक्षणम, जो परमात्म स्वरूप ही है वो विज्ञप्ति स्वभावम ज्योति ही, ज्योति शब्द का अर्थ कर दिए विज्ञप्ति स्वभावम। दर्शन आदित्य अधिकरण न्याय है,
ज्योतिर्दर्शनाधिकरण न्याय लगा रहे ब्रह्मसूत्र 1:3-40 विज्ञप्ति स्वभाव में ज्योति शब्द का अर्थ निर्णय दिया। ज्योति मने वायु प्रकाश के समान नहीं लेना, अग्नि को नहीं लेना, दीपक को नहीं लेना, इंद्रियों को नहीं लेना, सबका निषेध करके वहां निर्णय लिया। क्योंकि जब परम शब्द का है और वहां पर आगे स्वेन रूपेण है, इन शब्दों के आधार पर निर्णय दिया पौर्वापर चिंतन करके। ज्योति शब्द का अर्थ अग्नि आदि कोई तत्व नहीं हो सकता, किंतु ज्योति शब्द का अर्थ विज्ञप्ति स्वभाव, विज्ञप्ति स्वरूप जो शुद्ध ब्रह्म ही लेना पड़ेगा। ज्योतिरूप संपद्य स्वास्थ्यम उपगम्य, अर्थात स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करके। स्वास्थ्य मने कोई बीमारी थोड़ी थी और स्वस्थ हो गया, या वो स्वास्थ्य का तात्पर्य नहीं है। स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थः तस्य भावः स्वास्थ्यम, ये यहाँ पर स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करके स्वास्थ्य उपगम्य इत्येतत् स्वेन आत्मीयेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इसलिए स्वेन आत्मीयेन रूपेण, अपना आत्मीय जो स्वरूप था उसी रूप से वो अभिनिष्पद्यते। इसका मतलब पहले नहीं था क्या? प्राग एतस्याः स्वरूप संपत्ते है अविद्यया देहमेव अपरम रूपम आत्मत्वरूपगतः। क्योंकि एतस्याः स्वरूप संपत्ते है प्राग, एतार्थ जो स्वरूप संपत्ति उसने प्राप्त किया, इससे पूर्व में क्या था? अविद्या के द्वारा देहमेव अपरम रूपम, जो देह रूपी दूसरा स्वरूप था, उस दूसरे स्वरूप को क्या ग्रहण कर रहा था? आत्मत्वरूपगतः, आत्म रूपेण उसको स्वीकार कर लिया था। जो स्व से भिन्न परिकल्पित है, मिथ्याभूत वस्तु है, उसी को ही आत्म रूपेण अभी तक ग्रहण किया हुआ था। इसे कहते हैं सर्व संपत्ति है, तस्या सर्व संपत्ति है प्राग अविद्या देहमेव अपरम स्वरूपम आत्मत्वरूपगत इति तद अपेक्षा इदम उच्यते स्वेन रूपेण। उस भ्रांति कालीन जो आत्मत्व बुद्धि थी, उसकी अपेक्षा से कहा दिया स्वेन रूपेण अभिनिषेध। नहीं तो वास्तव में स्वेन रूपेण पहले से भी है, अभी भी है, सदा है, सदा स्वेन रूपेण ही विद्यमान रहता है। लेकिन अविद्या के कारण से देहादियों में उत्पन्न जो आत्मत्व भ्रांति था, उसको उसकी अपेक्षा से कह दिया गया स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। अशरीरता ही आत्म स्वरूपम, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? अशरीरता, आत्मा का स्वरूप ही यत् स्वम परम ज्योति स्वरूपम आपतिते। जो स्वम है वही परम है, वही ज्योति स्वरूप है, उसी को ही वह आपन्न हो गया, प्राप्त कर गया, उसी का आपादन कर गया। अध्यारोप था, उसका अपवाद करके स्वरूप आपन्न हो गया। और इसी को ही संप्रसाद एष आत्मा इति होवाच। एतारश संप्रसाद अवस्थापन्न जीव को ही क्या कह रहे हैं? आचार्य कहते हैं यही है वह शुद्ध आत्मा इति होवाच। अतः स ब्रूयात्, स आचार्य ब्रूयात्। यह श्रुत्या नियुक्तो अंत्यवासिभ्य, श्रुति से नियुक्त है जो आचार्य, वह आचार्य अपने शिष्यों के लिए ऐसे ही सदा जवाब देना चाहिए। किंचित अमृतम अविनाशी भूमा, इतना नहीं, ये जो आत्मा है, यह जो संप्रसाद है, यह जो हृदय नाम से जो प्रसिद्ध था, वही क्या है? अमृत है, अविनाशी है। भूमा करके पूर्व अध्याय में जो वर्णन किया गया था, भूमा, यो वही भूमा तदमृतम, क्योंकि पूर्व में निर्णय दे चुके हैं जो भूमा है वही अमृत है, इसलिए जो अमृत है वो भूमा है। अतएव अभयम, इसलिए वो अभय। भूमनो द्वितीय अभावात्, कि भूमा से की अपेक्षा से कोई दूसरा तत्व पारमार्थिक वस्तु है ही नहीं। अतः एतद् ब्रह्म इति, इसलिए कह दिया यह ब्रह्म है। तस्य वा से ब्रह्मण नाम अभिधानम, वह यह जो ब्रह्म है इसके एक और नाम है, जिसकी व्याख्या अगले मंत्र में करेंगे ताकि आपको उपासना करने के लिए उपयोगी हो जाता है। किम तत्सत्यमिति, क्या है वह सत्य? किम तत् पूछा, जवाब है
सत्यमिति। क्या नाम है? किम तत् अलग करना चाहिए, इकट्ठा दिया ना इन्होंने। किम तत् प्रश्न, क्या नाम है? सत्यमिति। सत्यमी अविदतम ब्रह्म। सत्यम ने अविदतम, अमिथ्या, पारमार्थिकम वस्तु इत्यर्थ। तत्सत्यम स आत्मा इति उक्तम, पहले कह चुके श्वेत केतु के प्रकरण में। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि शे सौम्य आया था पहले। अच्छा, किमर्थम इदम नाम पुनरुच्यते? कहते यह नाम का पुनः कथन करने क्या जरूरत है? पहले बोल चुके हो ये तत्सत्यम स आत्मा, पहले उसको सत्य रूपेण कथन कर चुके इसी छांदोग्य में, फिर दोबारा यहाँ उसका नाम सत्य करके बोलने क्या अपेक्षित है? तब कहते हैं तद उपासना विधि स्तुत्या, उस ब्रह्म की उपासना का विधि की स्तुति करने के लिए। स्तुति कैसे होगा? स्तुति के लिए कर रहे हो, इस नाम के द्वारा ब्रह्म की स्तुति कैसे हो रही है उसको समझाओ। तानि हवाये तानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति तद्यत् सत्तद् अमृतम् अथ यत्ति तन्मर्त्यम् अथ यद्यम् तेन उभे यच्छति यद् अनेन उभे यच्छति तस्माद् यम् आहरहर वा एवं स्वर्गम लोकम वेति। तानि हवाये तानि त्रीन अक्षराणि, वह यह जो सत्य है ये नाम, इसमें 3 अक्षर है। एक है स, दूसरा है त, तीसरा है य। स त य, स ती यम। ती में जो इकार है उच्चारणार्थ है, ताकि आपको मालूम हो अलग अलग अक्षर। नहीं तो सत्यम वही छप जाता ना, फर्क क्या पड़ता। इसलिए जान के बीच में ई ले लिया, स त यम। और त में जो ई है उच्चारणार्थ बताने के लिए पृथक अक्षर है। तत् सत, यहां देखो एक तकार और जोड़ लिया उन्होंने, वहां तो केवल स था, स आदित्य और एक य, 3 अक्षर बताया। लेकिन उस स की व्याख्या जब करने लगे उसे एक तकार जोड़ दिए। तत् सत तद अमृतम। क्यों किया है ऐसे? ये दिखाने के लिए जो इस छांद का मूल सिद्धांत सदैव इदमग्र आसित सारंभवाद एकमेव द्वितीयम, वह सत्य का ही अवयव स है जो सत्यम शब्द का अवयव है। जो ब्रह्म है वह सत्य है, वह सत्य इस स्वरूप के अंतर्गत विद्यमान जो स्वरूपी अवयव है, वह स्वरूपी अवयव ही सत्यम इस नाम का अवयभूत सकार है। यह बात को ज्ञापन करने के लिए ही वह स की व्याख्या क्या कर रहे हैं? तद्यत् सत कर रहे हैं। तद अमृतम, सत शब्द वाच्य क्या है? अमृत। तो क्या चीज है? अथ यत्ति, वहां दीर्घ उच्चारण किया या रस, ये दिखाने के लिए जान करके न दीर्घ न रस वास्तव में अवयव है। स्वयं श्रुति ने जान के किया। भाष्यकार भी कहेंगे इस बात को, दीर्घ कार्य उच्चारणार्थ था या कैसे ज्ञापन उच्चारणार्थ है, क्योंकि आगे में जाकर श्रुति स्वयं ह्रस्वी बोल रही है। इसका मतलब न ये दीर्घ न ये ह्रस्व उस सत्यम नाम का अवयव है नहीं? न दीर्घ न रस दोनों ही उस नाम का अवयव नहीं है। इस बात को ज्ञापन करने वहां पहले दीर्घ लिया, फिर बाद में रस ले रहे हैं। यति तन्मर्त्यम, जो ती है वो क्या है? वो मर्त्य है। अथ यदि यम, और जो यम है वो क्या है? और जो यम है उससे जो हाँ उभे यच्छति है ना, तेन उभे यच्छति, दोनों का नियमन करता है। मर्त्य और अमृत दोनों का नियमन करता है। यच्छति में यम धातु नियमन अर्थ में, तेना उस यम रूपी जो अक्षर के माध्यम से वह मानो एक तरह से उन दोनों का नियमन करता है। यद अनेन उभे यच्छति, जिसलिए यम इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्रतिदिन स्वर्लोक जो जाता आता है, अतएव वह अमृत और मर्त्य दोनों का नियमन भी करता है। जो सुषुप्ति में जाता है अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वरूप में स्थित बना हुआ वहां नियमित रहता है, और जैसे जागृत स्वप्न में आता है यह विषय से विशिष्ट होकर के तादृश परिच्छन ज्ञानवान रूपे नहीं नियमन करते रहता है। दोनों का नियमन करने वाला बन जाता है। जिस प्रकार से जानता है प्रतिदिन ऐसा मैं जागृत और सुषुप्ति, जागृत सब सुषुप्ति अवस्था में इस प्रकार से आने जाने वाला हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा जो जानता है वह स्वर्गम लोकम एति, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। भाष्य
तानि हवायतानि ब्रह्मण नामाक्षराणि, वह जो ब्रह्म है उसी का वह ये 3 अक्षर है। ब्रह्मणो नाम, ब्रह्म का जो नामाक्षराणी, नाम के अंदर विद्यमान जो अक्षर है वह यह है। कौन? त्रीणी, 3 है। एतानि, कौन है वे 3? स ती यम इति, सकार तकारो यम इति च। ईकार तकार उच्चारणार्थ अनुबंध, ईकार जो है वो तो एक पृथक अक्षर है, इस बात को बताने के लिए उच्चारणार्थ प्रयुक्त अनुबंध विशेष है। कैसे निर्णय ले लिया? दीर्घ क्यों बोला? उच्चारणार्थ बोलते ह्रस्वी कह देते। कहते हाँ, ह्रस्वे नहीं वक्षण पुनः प्रतिनिर्देशा, क्योंकि ह्रस्वांत के द्वारा पुनः अगले में अधयति तन्मर्त्यम व प्रतिनिर्देश ज्ञापन करता है। वास्तव इस नामाक्षर के अंतर्गत न ई है, न तो दीर्घ ही है, न तो ह्रस्वी है, दोनों ही नहीं है, केवल उच्चारणार्थ अनुग्रहण किया है। यह बात पूर्वोत्तर से निश्चय होता है। तेषाम तत् यत् सत सकार, आगे ना, तत् यत् सत, सत मने सकार है। क्यों मंत्र में केवल सकार क्यों नहीं बोला? तद्यत् स, ऐसा बोलना चाहिए ना। तद्यत् स तद अमृतम, ऐसा बोलना चाहिए। तद्यत् सत तद अमृतम, ऐसे क्यों बोल रहे? और सत की व्याख्या कर रहे भाष्यकार सकारा, है कि नहीं? तत्र, तत् मने तत्र, यत् सत, उन नामाक्षरों में से जो पहला अक्षर है वह कौन है? वह सत है, अर्थात सकार। तद अमृतम, ऐसा करेंगे, वह अमृत है। सत की व्याख्या सकार कैसे हुआ? उसी पर टिप्पण था, केवल सकार से निर्देश कर्तव्य, यहां नहीं है पुस्तक में, अपना टिप्पण है। केवल सकार से निर्देश कर्तव्य, तकारांत यह निर्देश न युक्त, क्योंकि स अवयव था, उस स की व्याख्या करने जा रही है श्रुति, तो उसका ही उच्चारण होना चाहिए ना। तद्यत् स तदमृतम, ऐसा बोलना चाहिए था। और तकारांत निर्देश कर दिया, तद्यत् सत तदमृतम, ये तो ठीक नहीं। इत्याशंक्या सकार से अमृतत्वम, इसलिए कह दिया भाष्यकार आगे, सकार के अंदर अमृतत्व सिद्धि कैसे हुई? कोई स वर्ण अमृत हो सकता है क्या? वर्ण तो वर्ण, वह अमृत कहां से हो जाएगा? अमृत ब्रह्मवाचक सत्पदांतर्गत न, अमृतमय अमृत रूपा जो ब्रह्म है उसका वाचक सत, ये सब पद के अंतर्गत अवयव रूपेण स्थितत्वात् तदेव दर्शयितुम सत्पदम पुनर अभिप्रेतम श्रुत्या। इसी कारण से भाव श्रुति ने, क्योंकि अमृत कैसे, सकार अमृत कैसे हो जाएगा? सकार तो अमृत कैसे आप तुलना कर दोगे? ये तो उचित नहीं बनता। अत्य मृत्यु में तो बन जाएगा, त मर्त्य, आपने कह दिया मर्त्य, तो है ना, उसमें अवयव के द्वारा अवयवी का निर्देश हो गया, मान लिया जाएगा। अवयव के द्वारा अवयवी का निर्देश हो जाता है, तो के द्वारा अमृत का निर्देश तो आसान है, लेकिन स के द्वारा अमृत का निर्देश कैसे करूं? अमृत, कहीं स है नहीं, यहां कहीं अवयव, अवयव के द्वारा अवयवी निर्देश कैसे होगा? इसी बात को बताने के लिए श्रुति ने क्या किया? स से लिया सत्य, और सत्य हो गया अमृत। अतएव सदैव अगर आसित में जो सत्ता, जो कि शुद्ध ब्रह्म, जो अमृत रूपा जो ब्रह्म है, उसका वाचक है कौन? सत्य। उस वाचक के अवयव के द्वारा वाच्यभूत ब्रह्म के अमृतत्व रूपा जो है कथन कर दिया। अवयव के द्वारा अवयवी का कथन यहां पर भी होगा। यदि यहां श्रुति सत्य नहीं कही होती तो यह अर्थ नहीं निकाल सकते थे कि सत्य सतरूपी नाम का वाचक का अवयव को स, इसलिए सरूपी अवयव से सतरूपी अवयवी का बोध हुआ, और सतरूपी अवयवी के द्वारा उसके अमृतत्व स्वरूप का बोध हुआ। सत्य क्या है? अवयवी है। सत्य उसका अवयव है। सच क्या है? अवयव है, उससे अवयवी हो गया सत्य, और सत्य क्या है? वाचक है, किसका? ब्रह्म का। अतः सतरूपी अवयवी से उस ब्रह्म के स्वरूप बोध हो गया, तद अमृतमिति। इसका संबंध को जोड़ने के लिए ही श्रुति ने यहां
तकार जोड़ दिया है। इसलिए कहते हैं अमृतात्मक ब्रह्मवाचक सत्पदांतर्गत तदेव दर्शितुम सत्पद प्रतिविज्ञानाय तकारांत निर्देश इत्याह। इसलिए तकारांततया निर्देश किया है श्रुति ने। यत् सत् सकार तदमृतम सद ब्रह्म अमृतवाचकत्वात्, क्योंकि सत्य क्या है? ब्रह्म रूपी अमृतत्व का वाचक है। अमृत एव सकार, तकारांतो निर्दिष्ट, इसलिए अमृत ही सकार है और वही सकार को हम तकारांतत्व निर्देश किया है। अथ यत्ति तकार तन्वर्थ्यम, और नाम में जो त है उसको लेना आप, सत का त नहीं, सत्यम में जो त था बीच में उस तकार को। अथ यत्ति मने तकार तन्मर्थ्यम व मर्थ्य। अथ यद यम अक्षरम, और जो अंतिम अक्षर कौन है? यम, वह अक्षर है। तेन अक्षरेण अमृत मर्त्या के पूर्व उभे अक्षरे यच्छति यमयति, उसके द्वारा क्या कर रहे हैं आप? अमृत और मर्त्य रूपा जो पूर्व में जो दो अक्षरों के बुद्धिमान पदार्थ है, पूर्वे उभे अक्षरे, उन दोनों को क्या कर दिया आपने? यच्छति यमयति नियमयति, वशी करोति आत्मा करता, वह अपने आत्मस्वरूप से दोनों को अपने वश में कर लेता है। जो संप्रसाद और सुषुप्ति है वो अमृतत्व है, और जागृत और स्वप्न ये दोनों मर्त्य है। ये दोनों कहाँ है? अपनी आत्मस्वरूप में परिकल्पित होता अवस्था त्रय। इसीलिए अपनी आत्मा के द्वारा इन अवस्था त्रय को एक तरह से वो अपने वश में कर रखा है, क्योंकि अधिष्ठान के वश में ही अधिष्ठित पदार्थ हुआ करते हैं। जब आत्मा अधिष्ठान है उसके वश में ये जागृत और सुषुप्ति है। जागृत से लक्षित स्वप्न भी ग्रहण कर लेंगे। इसलिए कह दिया नियमित मैंने वशी करोति केन रूपेण? आत्मा, आत्मरूपेण वशी करोति, न तो तत्त विशिष्ट रूपेण। तत्त विशिष्ट रूपेण कोई वश में नहीं कर पाता है, किंतु आत्मस्वरूप से उसको वश कर सकता है। जैसे आपने कपड़ा को पकड़ लिया तो सारे चित्र पकड़ में आ गए, और केवल एक चित्र को पकड़ोगे तो वही चित्र मात्र ग्रहण होता है, पूरा चीजें समस्त वस्तु का ग्रहण नहीं हो सकता। तदत यहाँ पर भी केवल जागृत को पकड़ोगे तो जागृत मात्र ग्रहण हुआ, सभी का नियमन, सभी का वशीकरण नहीं हुआ। केवल सुषुप्ति को लोगे तब भी सभी का वशीकरण नहीं है, किंतु आत्मरूपेण आत्मा को ग्रहण कर लोगे सब आपके वश में हो जाता है। यद यस्माद अनेन यम इत्यने इत्येतेन उभे यच्छति तस्माद यम, इसलिए उसका नाम यम। जिसलिए इस य रूपी अक्षर के यम रूपी अक्षर के द्वारा इन दोनों को आप नियमन कर रहे हो, इसीलिए उस अक्षर को हम यम कहते हैं। संयते वही ये तेन यमा लक्ष्यते, संयते वही ये तेना उपरिष्टात् भाविना यमा लक्ष्यते कह दिया। यमा यम इत्यक्षरेण, यमा का अर्थ है यमा मन यम के द्वारा, तृतीय एक वचन है, यमाह बहुवचन नहीं है ये, यमा यम हलंत है, उसी तृतीय के वचन में टा का आ बच गया, यमा हो गया। यानी यम के द्वारा ये दोनों के दोनों अक्षर कौन? स और त, ये दोनों संयत हुए के समान दिखाई देता है, क्योंकि वो अंतिम अक्षर पूर्व समस्त अक्षरों का। उस न्याय के हिसाब से जाओ, न्यायिक लोग भी क्या मानते हैं? शक्तिवाद में वर्णन करते हुए कहा ना, जैसे वृद्धा शिशवा कपोता, क्या श्लोक है? पहला शब्द बोला नहीं ऐसे, वृद्धा युवान शिशव कपोता। शक्तिवाद में यही है। कैसे शक्तिग्रह होता है? वो तो शक्तिग्रह के साधन हो गया। कैसे शक्तिग्रह होता है? जैसे सारे पक्षी खले कपोतन न्याय इसको बोलते हैं, खले कपोतन न्याय। खले कपोतन न्याय में क्या है? वृद्धा युवान शिशव कपोथा खले यथामि युगपत पतंती, यही है ना, खले यथामि युगपत पतंती। जैसे खल में युगपत गिरते हैं, उसी प्रकार से अंत्य अक्षरोच्चारण करते ही समस्त अक्षरों का ग्रहण हो जाता है।
यदि अंत्य यम उच्चारण ना हो स और त का ग्रहण नहीं हो सकता। इसे अंत्य अक्षर होता जो यम है वही स का त दोनों को संयत कर ग्रहण कराता है, तभी सत्य में इस पदार्थ का बोध होता है। तथैव सर्वे पदार्थाः युगपत् सम्भवन्ति, ये वहां पर कहा शक्ति ग्रह का तरीका यही होता है। उसी को लक्षित करें यहाँ पर संयते इव ही तेन यमालक्ष्यते। ब्रह्म नामाक्षरस्यापि इदम अमृतत्वादि धर्मवत्व महाभाग्यम किमुत नामवत। ब्रह्म नाम अक्षरस्यापि, ब्रह्म का जो नाम है उस नाम के अक्षरों की इतनी महिमा है, फिर सीधे ब्रह्म को ही पकड़ लोगे तो क्या हो। ब्रह्म नामाक्षरस्यापि इदम अमृतत्वादि धर्मवत्व महाभाग्यम, ये तार अमृतत्वादि धर्मवत्व जो देख रहे हो ये तो महाभाग्य की बात। किमुत नामवत, हम नाम की इतनी महिमा है तो नामी के बारे में तो कहना ही क्या है। इति उपास्यत्वाय स्तूयते, इस तरह से उपासना करने के लिए उस उपास्य का स्तुत्यर्थ नाम की महिमा गाई गई है। ब्रह्म नाम निर्वचने न एवं नमो तो वा वेत्ता एवं वित्त, नामवतो वेत्ता, कोई यहाँ पर एवं वित्त कह दिया। ब्रह्म नाम के निर्वचन के द्वारा उस नाम वाले को जो जानता है, ऐसा जो वेत्ता है वह अहर अहरवा एवं स्वर्गम लोकमिति युक्तार्थम, अहर प्रतिदिन जो है जब वह सोता है वह अपने स्वरूप को वास्तव में प्राप्त कर लेता है। अब वाक्यांतर को लेकर के आरंभ कर रहे हैं। मुख्य जो उपासना कथन करना था कथन कर दिया गया, लेकिन उस उपास्य का स्तुति, उसकी सामर्थ्य का वर्णन करना बाकी। हम क्यों ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं? एक गुणों वाला है इतने मात्र से कि उसका कोई और भी सामर्थ्य है जिसके कारण से वह हमें सब कुछ दे सकता है, मोक्ष भी दे सकता है। उसको प्राप्त करने पर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो दे सकता है सगुण दृष्टिया, और उसके प्राप्त होने पर हम मुक्त हो जाएंगे निर्गुण दृष्टिया। यह कैसे निर्णय हो, उसके लिए अगला कंडिका आरंभ होता है। खंड अथ आत्मा सेतुर्विधृतरेषां लोकानाम असंभेदाय नैदगं सेतुम अहोरात्रि तरदो न जरा न मृत्यु न शोको न सुकृतम न दुष्कृतगं सर्वे पाप्मानो अतो निवर्तन्ते अपद पाप ही येष ब्रह्मलोकः। सेतु स्वरूप आत्मा की उपासना का फल बता रहे हैं। उस आत्मा को आप सेतु मान सकते हैं। सेतुत्व गुण विशिष्ट आत्मा है, सेतुत्व गुण विशिष्ट वो आत्मा है। यह बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। उस रूप से भी उपासना करोगे तो भी आपको जो है ना अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वह यह जो आत्मा है वो क्या है, वो सेतु है। यह आत्मा ससेतु हो। येषां लोकानाम असंभेदाय विधृति ही, इन लोकों का विशेष रूप से सेतु के समान धारण, विधृति में धारण करने वाला है। क्यों धारण कर रहा है? नहीं धारण नहीं करेगा ये आपस में टकरा जाएंगे। लोकानाम असंभेदाय, उन लोगों का परस्पर जो है आपस में टकराव न हो, संघर्ष न हो जाए, अतएव धारण कर रखा है। धारण करने वाले होने से उसका नाम सेतु हो गया। जैसे दोनों तटों को परस्पर बांध के जो है धारण करता है कौन? सेतु। तद्वत इन समस्त लोगों को परस्पर धारण किया, सभी को एक दूसरे से दूरी पर रहते हुए भी उनके पर संबंध भी जोड़ रखा हुआ, नहीं तो आप परस्पर एक दूसरे को संघर्ष करने लग जाएंगे। इसी को किसी कवि ने कहा ना, जैसे आकाश में तारे हिल मिल के झुल के आराम से प्रेम से रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्य जो है ना, एक घर के अंदर भी चार भाई भी आराम से मिलजुल के नहीं रहते। साधु हो गए, सब त्याग के आ गए, एक आश्रम में रह रहे फिर भी आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं। बताओ क्या त्याग है? केवल स्थूल घर को त्याग दिया, अंदर में और राग द्वेष जो था वैसे कचरा पेटी के साथ आ गए।
और वो कचरा पेटी को साफ करने का भी सोचता नहीं, वैसे के वैसे रह जाता है, जिंदगी पूरा भंडारा खाते निकल जाता है, लेकिन अकल सुधरता ही नहीं, वैसे का वैसे रह जाता। ले घर छोड़ दिया, लाल पहन लिया, क्या फर्क पड़ा। इसलिए लाल रंग को भी लोगों ने महंगा कर दिया, 240 रुपये किलो हो गया। मैं देखा कि भाई ये सस्ता देंगे तो सब लोग पहनने लग गए, इसे थोड़ा महंगा कर दिया जाए। हाँ, इसलिए महंगा किया लगता है। लेकिन लोगों के लिए 240 तो कुछ नहीं, 10 भंडारे के बराबर काम है, नहीं वो भी कौन सा ज्यादा है। अथयात्मस्य सेतुर्विद्रेशान लोकानाम असंभेदाय नैतिकम सेतु अहोरात्रे तरतो। इस सेतु रूपी आत्मा को काल अतिक्रमण नहीं करता, अर्थात आत्मा मरता नहीं। यदि अहोरात्र इसको तर जाएंगे, मतलब कि इसका अतिक्रमण कर जाते हैं, तो जैसे आपका शरीर को अहोरात्र अतिक्रमण कर जाते हैं, फिर आप इसलिए गिनती करने लग जाते हैं। गिनती करते हैं ना कि इतना आयु बीत गया, बोलते हैं ना 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, मर गया। गिनते कि नहीं गिनते? कि अहोरात्र इस शरीर का अतिक्रमण कर जाता है, उसके बाद भी दिन रह गया, शरीर नहीं रह गया। यही काल शरीर का अतिक्रमण करना है। काल के द्वारा शरीर का अतिक्रमण का मतलब यही है, शरीर मर गया फिर भी काल रह गया, दिन रात रह गया, है नहीं? तभी तो कहते ना प्रथम निर्वाण महोत्सव, दूसरा निर्वाण महोत्सव, ये कहां से आ गए? मतलब वो शरीर गया, उसको अतिक्रमण करके काल अभी भी विराजमान है। वो कहता है हाँ इतना दिन हो गया उसके मरे हुए, गिन रहे हैं हम उसको। लेकिन आत्मा को काल अतिक्रमण नहीं करता। इसे कहते हैं एतम से तुम अहोरात्रे न तरतो न जरा तरती, और इस आत्मा को जरा भी अतिक्रमण नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं आत्मा का बाल भी बांका नहीं होता, ऐसे कह देते हैं डायलॉग मारने वाले। नहीं, आत्मा के न बाल है ना उसका बांका होना है। कहने के लिए, कहने का तात्पर्य यही है, ये जितने भी शरीर के धर्म है इनसे वो आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। न मृत्यु, न शोक, न सुकृतम, न पुण्य है, न पाप है, न दुष्कृतम। अतो सर्वे पापमानो निवर्तन्ते। इसलिए इस आत्मा के पास पहुंच करके सारे पाप लौट जाते, निवर्तन। अतः मैंने अस्माद आत्मना, इस आत्मा से दूर हो जाते हैं, इसको स्पर्श भी नहीं करते। नहीं एत्य पुण्य पुण्य स्पृशतः, कहा ना, इस आत्मा को पुण्य और अपुण्य दोनों कोई भी स्पर्श नहीं करते। इसलिए एष ब्रह्मलोक अपहत पाप। क्यों ऐसा है? ही मन यस्मात्, इसलिए एष ब्रह्म एव लोक, ब्रह्मलोक ब्रह्मणा लोक नहीं, ब्रह्म रूपी जो यह लोक है, यह आत्मा है जो सेतु है, जिसको अनेक नामों से वर्णन किया गया, उपास्य है, वह कैसा है? अपहत पापा, पाप से अपहत नहीं होता, अर्थात संपूर्ण पापों से असंबद्ध ही रह जाता है। अतो यह आत्मा इति भाष्यकार कहते उक्त लक्षण हो यह संप्रसाद, उक्त लक्षण वाला जो संप्रसाद है, जिसका नाम हृदयम कहा था, जिसका नाम सत्यम कहा गया था, तस्य स्वरूपम वक्षमाणैरुक्तैरनुक्तैश्च गुणैः पुनः वक्षमाणैर, कुछ तो पुनरुक्ति हो रहा है, इसे कहते उक्तैश्च अनुक्तैश्च। कुछ तो पहले कहा वही कहा जा रहा दोबारा, क्यों? न कहे का समर्थन में अनुक्तैश्च। जैसे सेतु, यह अनुक्त था, लेकिन सेतु की सेतुत्व का सिद्धि कैसे होगा? अमृतत्व का लाभ नहीं हो सकता, अतः अमृतत्व को यहां पुनरुक्त कर दिया, जो पूर्व में कहा हुआ था। इसे कहते उक्तैर अनुक्तैश्च गुणैः। यहां पर व्यक्तिकरण है ब्रह्मसूत्र पराधिकरण 3-2-31 से लेकर के 37 तक 8 सूत्रों में व्याख्या है। पराधिकरणम, सेतु शब्द से ईश्वर वगैरह नहीं लेना, जैसा नैयायिक लोग कहते हैं ना ईश्वर को ले लो, सगुण साकार वस्तु को। यहां पर सेतु शब्द नहीं, पर ही है, आत्मा ये ब्रह्म ही है, क्योंकि अंत में क्या कहा? एष ब्रह्मलोक कहा है, उसे ज्ञापन होता है। बस 8 सूत्रों के द्वारा निश्चय दिया। उक्तैरनुक्तैश्च
जरा भावादि भी सेत्वादि भी अनुक्त हो गया, सेतुत्वादि गुण ही पुनः स्तुयते ब्रह्मचर्य साधन संबंधार्थ। ये क्यों कर रहे दोबारा? ब्रह्मचर्य रूपी साधन के साथ संबंध को बताने के लिए। जो व्यक्ति एतादृश ब्रह्म का अनुभूति करना चाहता है वो इंद्र के समान पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि इंद्र ने कितना किया था? 101 साल, है ना? 32, 32, 32, 5, 96 और 5, 101, पूरा आयु एक तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया, तब जाकर के वस्तु को प्राप्त अनुभूति करता है। इसे यावत जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ही एतादृश ब्रह्म का अनुभूति कर सकता है। इस बात को बताने के लिए ही दोबारा उत्थापन किया गया है। और जो पढ़ लिखते हैं वहां जाते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, कुछ तो संन्यास लेने के बाद शादी कर लेते हैं, और फिर भी वो ब्रह्मज्ञानी रहते हैं। नहीं, ऐसे ऐसे उठपटांग लोग हैं, फिर भी कहते हैं ब्रह्मज्ञानी है। भाई क्यों? फिर शादी करना मिथ्या है, पत्नी मिथ्या है, संतान मिथ्या है, गृहस्थी हुआ वो मिथ्या है। और कहते हैं आप ब्रह्मज्ञानी मिथ्या क्यों नहीं है? मैंने पूछा, जब व्यक्ति ने ऐसे बोला तो मैंने कहा आप अपने आप को जो ब्रह्मज्ञानी कह रहे हो, ये ब्रह्मज्ञानी तो ये भी मिथ्या है ना। वो मौन हो गया, घबरा गए, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ, सोचो तो भला, ब्रह्मज्ञानित्व भी मिथ्या है। क्यों? जो कहता है अहम ब्रह्मज्ञानी वो निश्चित रूप से अब्रह्मज्ञानी ही होता है, इसलिए मिथ्या है ब्रह्मज्ञानी। ये कह नहीं सकता जो ब्रह्मज्ञानी होगा तो बोलेगा नहीं मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं कुछ भी करूं तो भी मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, ऐसा बोलने वाला निश्चित रूप से अब्रह्मज्ञानी ही होता है। आते उसके जो ब्रह्मज्ञानी की भ्रांति हो रखा है तो मिथ्या ज्ञान है ना वो। इसे कहते ब्रह्मचर्य के बिना जो है ना असंभव है। इसे कहते ब्रह्मचर्य साधन संबंधार्थम स्तूयते हैं। ये यथोक्त लक्षण आत्मा, यह जो पूर्वोक्त लक्षण वाला आत्मा है, स सेतु व सेतु, व सेतु के समान सेतु है, समझो। ब्रह्मणि एव चर्यम अनुष्ठेयमिति व्युत्पत्त्या ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मणि एव चर्यम, ब्रह्म में ही चरने योग्य। क्या चरने योग्य? घास हराओगे वहां पे? कहते कि वही सकल वृत्तियों को चरने योग्य। ब्रह्मणि एव सर्वेषां वृत्तीनां चर्यमिति ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मणि आधार एव अस्य संबंध, सच साध्य साधन भावात्मक एव तत्संबंध घटितम एव च ब्रह्मण आधारत्वम, तार संबंध घटित ब्रह्म में आधार इसलिए कहा गया। तथा च एवं विध महामहिम ब्रह्मोपलब्धे, महामहिमाओं से युक्त ब्रह्म की उपलब्धि के लिए दुरनुष्ठान ब्रह्मचर्य अनुष्ठेयम एवं उपास्य स्तुतिरपि साधन विधान उपयुज्यते इत्यवदेयम्। इस तरह से ब्रह्मचर्य का इसलिए दुरनुष्ठान में यद्यपि अनुष्ठान करना बड़ा कठिन है ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर भी अवश्य ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार उपास्य की स्तुति के द्वारा साधन विधान किया जाता है। ये टिप्पणी नंबर 2 था जो आपने पढ़ा। ये शेतु लक्षणात्म सचित्र सेतु विधृतिर विधारण, विधृत मने विधारण करना। अनेन ही सर्वम जगत वर्णाश्रमादि क्रिया कारक फलादि भेदनीय वही कर्तृ अनुरूपम विदधता विधृतम। क्योंकि अनेन इस आत्मा ब्रह्म के द्वारा ही वाक्य में संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत क्या? वर्ण आश्रम आदि क्रियाकार फलादि भेद नियम ही, वर्ण आश्रम आदि क्रियाकारक फलादि भेद का नियमन के द्वारा कर्तृ अनुरूपम, तत्त कर्मों को कर्ता के अनुरूप ही फलों के द्वारा विधारण करते, विधान करते, विदधता विधान करते हुए विधारण करने वाला होने से इसका एक नाम हो गया विधृति ही। अध्रियमाण ईश्वरेण इदम विश्वम विनश्येत्, यदि ईश्वर के द्वारा इस विश्व को धारण नहीं किया जाए तो यह निश्चित रूप में विनाश को प्राप्त हो जाता है। यतः तस्मात् सेतु विधृति ही, इसलिए इस ईश्वर को ब्रह्म को हम सेतु कहते हैं, विधृति कहते हैं। किमर्थम सेतुरित्या एषां भूरादीनां लोकानां कर्तृकर फलाश्रयाणां असंभेदाय अविदारणाय अविनाशाय इत्येतत्। एषां
भूरादि नाम लोकानाम, क्योंकि ये शाम करने से भूरादि समस्त लोगों को लेना। कर्तृ कर्म फलाश्रयाणाम, कर्ता एवं कर्मों के फलाश्रय का करने वाले हैं। असंवेदाय अविदारणाय अविनाशाय, इनका अविनाश करने के लिए ही यह आत्मा सेतु बना हुआ है, विधारण किया हुआ है। क्योंकि यह अनुमान हो गया विमतम जगत के निश्चित विधृतम नियत प्रवृत्तिगत्वात् घटियंत्रवत्, एक अनुमान है, इसको सूचित कर रहा है। यहाँ यह विमत जगत कैसा है? किसी न किसी के द्वारा धारित, क्योंकि नियत प्रवृत्ति वाले होते हुए परस्पर अधर्षकत्वात्, माने परस्पर वो घर्षण नहीं कर रहे। नियत प्रवृत्ति वाले होते हुए भी परस्पर घर्षण नहीं हो रहा है, जैसे घटी यंत्र के समान। घटी यंत्र में घड़ी है ना, घड़ी तो ही कर रहा है, वहां पर भी धारण करने वाला यदि ना होता परस्पर घर्षण हो जाएगा। सकल जो है वह जैसे सुई है, सारे आपस में टकरा जाएंगे। नहीं उसको समय प्रकार से धारण करके चलाने वाला दूसरा बैठा हुआ है, इसलिए चल रहा है। आज के हिसाब से भी क्या बैटरी है ना, सेल डालते ही नहीं, भले वहां पर जो है सुई नहीं है, लेकिन सेल ना हो तो क्या करेगा? कुछ नहीं। इसलिए कहते येषां भूरादिनां लोकानां इत्यादि कहते हुए कर्तृकर फलाश्रयाणाम असंभेदाय अविदारणाय अविनाश इत्येतत् यह अनुमान सिद्ध किया। किम विशिष्ट सेतु, यह सेतु किन गुणों से विशिष्ट है कि एतादृश सामर्थ्यवान यह हो गया। नैतम सेतुम आत्मानम अहोरात्रे सर्वस्य जनिमतः परिच्छेद के सती नैतम तरतः, आरंभ के नैतम इत्यादि। सेतुम आत्मानम अहोरात्रे, सेतु कौन? आत्मा। इस आत्मा रूपी सेतु को दिन और रात रूपी काल, जो कि सर्वस्य जनिमतः, सभी का जन्म दाता है वो, परिच्छेद के सती, सभी जन्म लेने वालों का परिच्छेद करने वाले हैं दिन और रात रूपी काल। जन्यानाम जनक काल कहा गया, इसलिए जगताम आश्रयो मत। परिच्छेद के सती नैतम दर्द, यद्यपि समस्त जन्म लेने वालों का एक काल दिन और रात रूप काल परिच्छेदक भले ही होता है, किंतु एतम न तरतः, एतम मन एतार्थ सेतु का अतिक्रमण नहीं कर पाते हैं। यथा अन्ये संसारिणः कालेन अहोरात्रादि लक्षणेन परिच्छेद्या न तथा अयम काल परिच्छेद्य इति विप्राय। जिस प्रकार से अन्य संसारी लोग काल रूपी अहोरात्र के द्वारा परिच्छेद हुआ करते हैं, न तथा अयम काल परिच्छेद्य, उस प्रकार से आत्मा रूपी जो सेतु है काल के द्वारा परिच्छेद्य नहीं है, ये इसका अभिप्राय। यस्माद अर्वाक संवत्सरो अहो भी परिवर्तित श्रुत्यंतरा, जिसलिए अन्य श्रुतियों ने कहा यह संवत्सर अहो भी रेव परिवर्तते। तद्देवा ज्योतिषां ज्योति ही आयुर उपासते अमृतमिति, ये श्रुति शेष है, नीचे दिया है। अर्वाक संवत्सरो अहो भी तद्देव ज्योतिषां ज्योतिरायुर उपासते, क्योंकि पूर्व में क्या था, दिन और रात के माध्यम से ही संवत्सरों का निरंतर परिवर्तन होते रहता था, और तार संवत्सर रूपी आत्मा को ही देवताओं ने आयु इस गुण से उपासना करने लगे थे। अतएव सभी शरीर वाले जितने भी हैं, जो भी उत्पन्न होने वाला वस्तु है, जनिमान वस्तु, जनिमतः जन्म लेने वाले जितने भी वस्तु हैं, वे सब के सब क्या हो गए? निश्चित आयु वाले हो गए, अर्थात काल से परिच्छिन्न हो गए। और ये जो है सेतु है, आत्मा है, यह काल से परिच्छिन्न नहीं होता, यह बात सिद्ध हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं